गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 5th चैप्टर जो है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, पहले इसके अर्थ से ही हम इसके विषय को समझ सकते हैं। समांतर श्रेणी का अर्थ है ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो, पदों का अंतर समान हो। और समांतर का अगर हम संधि विच्छेद विग्रह भी करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो हम देखते हैं समान है जिसका अंतर। क्लियर? तो अंतर जिसका समान होता है वो श्रेणी के पदों में व्यक्त हो, समांतर श्रेणी कही जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही हम इसको व्यक्त करते हैं किस पदों में, जैसे कोई भी एक हमने सीरीज लिख दी 2 4 6 8 10, ऐसे भी डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाएं, हम देखते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, आगे वाले में डिफरेंस भी 2 का है। आगे बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंस जो है हमें लगभग सिमिलर मिलेगा, 2 ही। यानी ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। क्लियर? समांतर श्रेणी में एक चीज़ और समझें आप, जैसे श्रेणी जो मूल श्रेणी होती है वो व्यक्त की जाती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। a प्लस 4d, a प्लस 5d चलते चले जाते हैं और लास्ट में लिखा होता है या इसको हम लिख दें a प्लस एन डी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो a आया है, ये जो आपका a है, तो ये a व्यक्त कर रहा है प्रथम पद को। a आपका प्रथम पद है, a प्लस डी आपका दूसरा पद है, a प्लस 2d आपका तीसरा पद है और a प्लस 4d जो है a प्लस 3d जो है आपका चौथा पद है। ऐसे a प्लस 4d, a प्लस 5d ये पदों की संख्या आ जाती है। और जो यल है, यल को हम अंतिम पद बोलते हैं, यल को हम अंतिम पद बोलते हैं। क्लियर? a है जो है वो प्रथम पद कहलाता है, a प्लस डी द्वितीय पद है, a प्लस 2d जो है वो तृतीय पद है और a प्लस 3d चतुर्थ पद है। इस क्रम से इसको व्यक्त करते हैं। जैसे आपसे पूछा भी जाए कि समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होता है, तो 5वां पद होता है आपका a प्लस 4d। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वो मैं आगे आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा 5.2 तब बताऊंगा। तब तक के लिए आप केवल प्रथम पद और अंतिम पद को समझ लें। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, आपने देखा होगा, जैसे देख रहे हैं इसे डी, तो हम डी को सार्वधांतर बोलते हैं, डी को हम सार्वधांतर बोलते हैं। एक्चुअली में सार्वधांतर का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी जब कोई भी सीरीज लिखी होगी तो उसमें जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको 2 4 6 8 10 इस तरीके से बताया, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। 1 से लेकर के 10 तक लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। तो डी जो है उसको कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधांतर बोलते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं और जो लास्ट में दिया था बिल्कुल वो अंतिम पद यल होता है। आइए मैं आगे पहुँचता हूँ इसी में। ये आप देखेंगे आगे इसी क्रम में श्रेणी के विषय में, जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि श्रेणी में होता क्या है। तो एक परिभाषा देख लीजिए, इसको एपी भी लिखा जाता है शॉर्ट में, एपी एक्चुअली में होता क्या है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता, जो एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, निश्चित संख्या जोड़ते हैं वो सार्वधांतर होता है। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जो सार्वधांतर है आपका निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर?
आगे हम बढ़ते हैं। ये सीरीज़ मैंने बताई थी आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी क्रम में आगे चलती चली जाती है। एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल इसमें पूछा गया है कि एक श्रेणी दी गई आपको और कह रहे हैं कि के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी को लिखिए। तो हमेशा हम दोनों में कॉमन डिफरेंस ढूंढते हैं। कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस ढूंढने क्या करेंगे, देखिए 2 और 4 में अंतर 2 का है, तो निकालते कैसे हैं, यानी जो दूसरा पद है, दूसरे वाले पद से पहला वाला पद, बड़े वाले में से छोटा ही वाला तो माइनस करते हैं। और ये जैसे अब हमें इन दोनों के बीच में मान लो निकालना हो, हमें ये 6 और 8 के बीच में निकालना हो, तो हम 8 - 6 करेंगे। क्लियर, यानी आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे। जैसे पहले तुमसे अंतर पूछे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, इस क्रम में इसको करते हैं। तो ये सार्वंतर निकालने का तरीका है। और आपका प्रथम पद तो यहाँ एक्चुअली दिया ही गया है, a इज इक्वल टू 3/2। तो d निकालने के लिए 1 - 2 - 3/2, इसको सॉल्व कर दिया तो -1 आ गया। ये एक निकालने का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर पहुँचते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे आप, जैसे दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि दी हुई जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए। आपको 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें, जैसे कि पहला ही वाला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10, यानी a का मान भी 10 है और d का मान भी 10 है। तो a को प्रथम पद बोलते हैं। श्रेणी हमारी क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2D। श्रेणी होती है a प्लस डी, a प्लस 2D और a प्लस 3D। इसी क्रम से श्रेणी चलती जाती है आगे। हमसे 4 पद कह रहे हैं, हमने 4 पद लिख लिए। देखो a दिया गया 10, लिख दिया मैंने 10, और a प्लस डी, यानी a में d ऐड कर दो, तो 10 और 10 मिलके 20, यानी 20 आ गया। यहाँ पर a प्लस 2D, a तो तुम्हारा 10 है, d भी 10 है, तो d में 2 का मल्टीप्लाई करो, 20 और 10 30। ऐसे a प्लस 3D आएगा 40, 10, 20, 30, 40। अब हम इसको देखते हैं, क्या सभी में डिफरेंस 10 का है, 10 और 20 में भी है, 20 और 30 में भी है, 30 और 40 में भी है। तो 4 पद कह रहे हैं, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। आपको टेबल, अभी ये उल्टा हो गया पहले वाले से, इसमें आपको सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। जैसे ध्यान दें, सीरीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे 3 -1 -3, अब इस क्रम में देखना है। तो समझें, आपको प्रथम पद और सार्वंतर पूछा गया, तो देखिए सीरीज़ में प्रथम पद तो a बराबर 3 हो गया, d निकालना है। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d दूसरे वाले में से पहला पद घटाते हैं, यानी 1 - 3, और 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। ये a और d फाइंड करने का तरीका है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी क्रम से देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यानी कौन कौन समांतर श्रेणी में है। आपको पहले पता लगाना है, ये जो दिए गए हैं आपको कुछ 15 क्वेश्चन, इसमें आपको पता लगाना है कौन कौन समांतर श्रेणी में है। अब जो हैं तो उसमें क्या करना है कि इनका सार्वंतर और इसके 3 और पद लिखें। सार्वंतर यानी d ज्ञात करना है, d ज्ञात करने के बाद में आपको उनके पद और लिखने। जैसे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 2, 4, 8, 16 ये दिया गया है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ये है या नहीं। देखो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 4 और 8 के बीच में डिफरेंस 4 का है, 8 और 16 के बीच में 8 का है, यानी 2, 4, 8 ये तो कोई सिमिलर नहीं हुआ, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये नहीं है। क्लियर। ऐसे ही हमें चेक करना है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर कोई बाय द वे जैसे होती भी है, ये दी गई, ये अगर है, ये तो पहली बात है ही, अगर ये है
तो हम देखते हैं कि इसका सार्वंतर क्या आएगा। हम दूसरे वाले में से माइनस करेंगे, -4 -0 इज इक्वल टू -4, सार्वंतर निकाल दिया। आगे तृतीय पद, आगे 3 पद और निकालने, पद काउंट कर लो, 1 2 3 4 पद दिए गए, 4 के बाद 3 पद और लिखने हैं। और जब हम बता दिया, जब चतुर्थ पद को लिखते हैं a+3d, तो पाँचवें पद को लिखेंगे a+4d। जैसे पाँचवा पद कहें तो वहाँ 4d कर दो, छठा पद कहें तो 5d कर दो, a+5d। क्लियर? इस क्रम से करते हैं। इसका जो एक्चुअली फार्मूला होता है पद काउंट करने का, किस तरीके से लिखते हैं, तो वो होता है tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ करना है आप देखें, तो यूज़ के लिए जैसे n की वैल्यू, जैसे हमने का पाँचवा पद, तो t5 इज इक्वल टू a+5 में से गया 4, a+4d, यानी पाँचवा पद कहेंगे तो चौथा पद, यानी a+4d आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर? तो आपको इसको पॉज करके ये नोट कर लेना है और ये आपको सॉल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो क्लियर हो जाएगी। कल मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।